कंफर्ट क्या 27 ओके। हाँ, पहले कौन है 27। If the area of the triangle included between the axis and any tangent to the curve is constant, then the value of n. So 27 में हमें बोला है area of the triangle included between the axis and any tangent to the curve is constant। ठीक है, तो हमें कर्व क्या दिया है, x इंटू वाई पावर n इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस वन, ये हमें बोला है। और एरिया कैसा बोला है, कांस्टेंट। ठीक है, तो फिर n की वैल्यू आखिर क्या हो सकती है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो फिगर यदि हम थोड़ा बनाते हैं, मान लिया ऐसा कुछ कर्व होगा, है ना, कुछ भी होगा, हमें नहीं मालूम एग्जैक्ट। उस पर इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, और ये टेंजेंट इस ए और बी पॉइंट पर कट करेगी, और ये ओरिजिन। तो ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैसा है, कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम कैसे निकालेंगे इस पर, तो इस पॉइंट को कुछ नाम देना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बनेगी। तो इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं, ए कॉमा बी बोल देते हैं। ठीक है, x1 y1 बोल सकते हैं, पर वो एक्स एक्स सेम लगता है, ए कॉमा बी या एच कॉमा के कुछ भी हम डाल देते हैं। अब इस पर मुझे स्लोप निकालना है सबसे पहले। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 इंटू वाई पावर n प्लस एक्स इंटू एन वाई पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब सो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, वहां माइनस वाई पावर n आएगा, उससे कट हो जाएगा, मतलब -y अपॉन n इंटू एक्स, ऐसा मिलेगा। सही है, कोई समस्या। अब इसमें मैं ये वाला पॉइंट डाल दूंगा, किस पर चाहिए हमें, ए कॉमा बी पर। तो -b/n/a, ये स्लोप आ जाएगी हमारी टेंजेंट की। तो टेंजेंट की इक्वेशन में लिखना चाहता हूँ, टेंजेंट की इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, y माइनस बी इज इक्वल टू -b/n/a इंटू x माइनस a। अब ये वाला पॉइंट लिखना है मुझे a, क्या करना चाहिए, y को 0 डाल दें। जैसे y 0 होगा, माइनस भी कट हो जाएगा, ये एन ए आएगा। x इज इक्वल टू a प्लस एन ए कॉमा 0। b कोऑर्डिनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, x को 0 डाला, माइनस माइनस प्लस, a से a कट गया, प्लस का बी वाई एन, वो b आ जाएगा। तो 0, b प्लस b/n, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इतना सब हमने कर लिया। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, एरिया। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो a इंटू n+1 मल्टीप्लाई हाइट, क्या कॉमन आ जाएगा, b इंटू 1+1/n, मतलब n+1/n आ जाएगा,
ऐसा हो जाएगा। तो इज इक्वल टू टोटल हम बोलेंगे तो आएगा ए बी इंटू n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2n। ऐसा मिलेगा मुझे एरिया। और एरिया क्या बोला है? कांस्टेंट। एरिया एक कांस्टेंट होना चाहिए। तब n की वैल्यू पूछा है, एरिया कांस्टेंट क्या कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं? एक कॉन्सेप्ट n पे डिपेंड नहीं होना चाहिए ना, n ही तो एक वेरिएबल है। n पर डिपेंडेंसी हमें नहीं चाहिए। और या n पर या वेरिएबल कौन है, a और b भी बोल सकते हैं, a b की अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है क्योंकि पूरे उस पर घूम रहा है ना। तो a और b यदि मैं हटाना चाहता हूं, एक बार मैं इस पर डाल के देखता हूँ, a और b इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। a इंटू बी पावर n इज इक्वल टू a पावर n+1, तो b पावर n इज इक्वल टू a पावर n। हाँ तो ये इस पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं ना, a कॉमा भी हमने एज्यूम किया है, वो इस कर्व पे लाई करता है। तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए या नहीं? एक मिनट एक मिनट एक हाँ एक करके बोलो। कौन? ओ अच्छा ये वाला है, ओके ओके समझ गया हाँ। यस यस वो गलती हो गई। एक काम करो, इसको ना थोड़ा बदल देते हैं, कैपिटल A पावर n+1 लिख देते हैं ना, तो गलती नहीं होगी। यस, ये और वो ये अलग है। यस। हाँ, तो ऐसा ये है। अब हाँ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हाँ ऐसे ध्यान से देखो, यहाँ पर n जो है, n तो डिपेंड किस पे करेगा? कर्व पे डिपेंड करेगा, n की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल कौन है? ये ए और बी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ए बी जरूरी है कि यहाँ पर ही पॉइंट हो, कहीं पर भी हो सकता है, अलग अलग वैल्यू हो सकती है। तो इसको कांस्टेंट करने का मेथड क्या है? ए बी यहाँ पर नहीं आना चाहिए, ए और बी नहीं आना चाहिए। तो ए इंटू बी कब नहीं आएगा, मतलब उसकी जगह वैल्यू डालना है, तो ए की जगह मैं क्या डालूं कि ए इंटू बी की वैल्यू मिल जाए मुझे? एन इज इक्वल टू 1, जिससे ए इंटू बी क्या मिलेगा मुझे? कैपिटल ए स्क्वायर। तो ये एरिया क्या आ जाएगा? कैपिटल ए स्क्वायर इंटू n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2n। क्योंकि यदि n फिक्स कर दिया हमने, तो अब n की वैल्यू यहाँ भी 1 डाल देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर 4/2 2a स्क्वायर। तो एरिया कैसा आ गया? कांस्टेंट आ गया ना। तो ए बी को हमें हटाना है, वो हम यहां से हटाएंगे, तो इसके लिए n को क्या डालना पड़ेगा? 1। तो n इज इक्वल टू 1, क्योंकि n 1 के अलावा कुछ भी डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, तो देखो b और a दोनों एक साथ गायब कभी नहीं होंगे। सपोज मैंने n को 2 डाल दिया, तो a इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? a पावर 3/b। b फिर भी बच जाएगा। तो इसलिए n की वैल्यू 1 आनी चाहिए। आंसर क्या दिया? 1 दिया है क्या? हाँ? तो इस तरह से हमें सोचना है। क्लियर? 27 के बाद 39। ये तो टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व cuts of intercept P and Q on the axis, the value of P power minus 4 by 3 plus Q power minus 4 by 3 is। तो किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो P और Q पे कट करते हैं, मतलब सेम मेथड करना है, सेम चीज। तो a कॉमा बी एज्यूम कर लिया हमने, डिफरेंशिएशन किया तो कितना आ गया? 4x³ 4y³ इंटू डिवाइड बाई डी एस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -x³ अपॉन y³। तो y डैश इज इक्वल टू -a³ अपॉन b³। ये स्लोप आ गया हमारा। तो इस क्वेश्चन क्या आ जाएगी? y माइनस बी इज इक्वल टू -a³ अपॉन b³ इंटू एक्स माइनस ए। तो p की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? x कोऑर्डिनेट
y को जीरो डाला, जीरो डाला, माइनस से माइनस किया, बी पावर फोर। तो यहाँ बी पावर फोर अपॉन ए क्यूब प्लस ए। क्यू क्या आ जाएगा, एक्स को जैसे ही जीरो डालोगे, ए पावर फोर अपॉन बी क्यू प्लस बी, ऐसा आएगा। पूछा क्या फाइनली। ओके, तो एक काम करो जरा, इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, बी पावर फोर प्लस ए पावर फोर अपॉन ए पावर थ्री लिख सकते हैं। ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर अपॉन बी पावर थ्री लिख सकते हैं। यहां पर वैल्यू यदि मैं डालना चाहता हूं, अरे फिर से ए और बी ले लिया, इसको कैपिटल नाम दे दो, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर इज इक्वल टू कैपिटल ए पावर फोर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, कैपिटल ए पावर फोर अपॉन स्मॉल ए क्यूब, कैपिटल ए पावर फोर अपॉन स्मॉल बी क्यूब। अब मुझसे जो पूछा गया है, पी पावर माइनस फोर वाई थ्री प्लस क्यू पावर माइनस फोर वाई थ्री, वैल्यू डाल देते हैं। तो ए पावर फोर अपॉन ए क्यू पावर माइनस फोर बाई थ्री प्लस ए पावर फोर अपॉन बी पावर थ्री होल पावर माइनस फोर बाय थ्री, ऐसा लिख दिया हमने। जैसे ही लिखा, अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, ए पावर माइनस सिक्सटीन बाई थ्री अपॉन ए पावर माइनस फोर, ए पावर माइनस सिक्सटीन बाय थ्री अपॉन बी पावर माइनस फोर। तो क्या करेंगे, ए पावर माइनस सिक्सटीन बाई थ्री इंटू ए पावर फोर प्लस बी पावर फोर लिख देंगे, ऊपर चला गया ना। और ये फिर से क्या हो जाएगा, सिक्सटीन बाई थ्री इंटू ए पावर फोर, पावर ऐड हो जाएगी। तो फाइनली क्या मिला, ये आंसर। ठीक है, समझ में, सब ऐसे ही ए बी सी डी का खेल है। 7-0, 70 से पहले कोई डाउट नहीं, 70 से पहले 67। ओ कर्व क्या कर रहे हैं, ऑर्थोगोनली है, ऑर्थोगोनली का मतलब नहीं पता क्या, 90 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंशिएशन निकालो, डी वाई बाई डी एक्स, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -1 किया था, नहीं आया आंसर। पहले वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2y अपॉन बी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू 0। दूसरा वाला 2x अपॉन एल स्क्वायर माइनस 2y अपॉन एम स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहां से वाई डैश कितना आ गया, -x अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी वाई, है ना। यहां से वाई डैश कितना आ गया, कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर अपॉन वाई। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो क्या आएगा, -x स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आ जाएगा। हम्म, तो यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एम स्क्वायर। ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है, अच्छा ऑप्शन इस फॉर्म में दिए गए। हाँ, अब देखो ऑप्शन इस फॉर्म में दिए हैं, तो ऑप्शन और इसमें देखो क्या डिफरेंस है, कौन सा टर्म, एक्स और वाई को रिमूव करना है। एक्स और वाई है क्या, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करोगे, पहला वाला दिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दूसरा एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करना आता है ना,
एलिमिनेशन मेथड से यहाँ 1/L² से मल्टीप्लाई या 1/M² से कर दो या 1/B², तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उन वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पुट करना पड़ेगा, देन फिर सॉल्व करोगे फिर आंसर आएगा। ठीक है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। 70 से पहले और कोई डाउट? 70 से पहले और कोई क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, 70 देखते हैं पहले। ये भी तो यही दिया है ना, दोनों 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो किसकी वैल्यू बतानी है, A² की वैल्यू। तो अगेन डिफरेंशिएशन करके प्रोडक्ट को -1 करोगे तो x और y का टर्म फिर से आएगा, वहां से हमें फिर इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, y⁻6 या कैलकुलेट करके देख ही लेते हैं। दोनों को प्रोडक्ट हम निकाल देते हैं, प्रोडक्ट जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा, -x/A² इंटू 4/y इंटू 6। अरे हाँ, ये ज्यादा आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू -1 प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस से माइनस गया, ये और ये, सॉरी यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, तो ये और ये मिलके क्या बना देगा, y³ और y³ की वैल्यू कितनी है, x × 4 × 16/3 A² इंटू 16x। तो यहाँ मजा आ गया, चीजें ऑटोमेटिक कट गई, तो यहाँ से A² इज इक्वल टू कितना आ गया, 4/3। जल्दी आंसर आ गया। तो एलिमिनेशन करके या कुछ भी करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, और वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट भी है, इसलिए इस तरह डिजाइन किया गया। नाउ 71, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y² इज इक्वल टू 2x/π और दूसरा y इज इक्वल टू sin x, ये दिया है, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2y इज इक्वल टू 2/π, तो y डैश इज इक्वल टू 1/π इंटू y। यहाँ y डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिंपल cos x। बट हमें वो किसी पॉइंट पर चाहिए होती है वैल्यू, वो पॉइंट कौन सा होता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, एक एलजेब्रा पैराबोला है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री है, इंटरसेक्शन निकाल पाओगे क्या, ऐसे केस में कैसे निकालते हैं, हिट एंड ट्रायल से। कैसे हिट एंड ट्रायल से, साइन की कोई अच्छी वैल्यू π/2 डाल दूंगा, यहाँ भी π/2 दिखाई दे रहा है तो π/2 डाल दूंगा, 1 आएगा। यहाँ π/2 डालो, क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, मतलब सेम एक्स पर वाई भी सेम मिल रहा है हमें, मतलब ये तो इंटरसेक्शन हो गया ना, सेम एक्स पर सेम वाई मिलना, ये तो इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स कितना है हमारा, π/2, और वाई की वैल्यू क्या है उस समय, 1। इसमें किसी को डाउट, तो हम ये वैल्यू डाल देंगे, तो हमें यहां से y डैश क्या मिलेगा, π/2 डालो, सॉरी y को 1 डालो तो 1/π मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा y डैश, x को π/2 डालोगे तो 0 मिल गया। तो इसका मतलब एंगल निकालने के लिए मेथड tan θ इज इक्वल टू m1 - m2, तो 1/π - 0/1 + 1/π इंटू 0, ये मॉडुलस होता है ना। सो tan θ इज इक्वल टू कितना आया,
1/पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, टेन इनवर्स 1/पाई। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। सही में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है निकालना फिर हमारे लिए। तो कैलकुलेटर का काम है, कंप्यूटर का काम है, हम नहीं निकाल सकते। क्या ऑप्शन? आंसर क्या दिया है? हाँ, तो डी ऑप्शन तो सही है ना। है ना, पलट दिया उन्होंने। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नहीं। ठीक है, तो ये 671 तक सॉल्व हो चुके हैं। इसके बाद क्या बोला था सॉल्व करने के लिए? अच्छा, लेवल 1 में तो इतना ही था, है ना। हाँ ठीक है। तो लेवल 2 स्टार्ट कर दो, कंप्लीट कर दो। जहां भी नॉर्मल टेंजेंट ये दो वर्ड आ जाए उसको सॉल्व करना है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में। हाँ, वो मैं कहता हूँ, जहां भी टेंजेंट, नॉर्मल, नॉर्मल टेंजेंट ये वर्ड आ जाए वो हमें सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ और दिखे वो अभी पढ़ना बाकी है। हाँ, तो चलो सेकंड वाला देख लेते हैं। हमें क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ए कॉमा बी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन। तो क्या होगा? सबसे पहले थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं हम इक्वेशन को। ऐसा लिख सकते हैं हम। तो नाउ डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं, कितना आएगा, एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन अपॉन ए पावर एन, एन इंटू वाई पावर एन माइनस वन अपॉन बी पावर एन इंटू वाई डैश इज इक्वल टू जीरो। किस पॉइंट पर बात की गई है? ए कॉमा बी। अब क्वेश्चन में ए कॉमा बी दिया है तो ये ए और ये सेम होना चाहिए, बी भी सेम होने चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है ना, हमने तो एज्यूम नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या है, सेम है। अब ये डाल दो। जैसे ही मैं डालूंगा ए पावर एन माइनस वन अपॉन, क्या मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, सॉरी एक्स कहां से आ गया, एन अपॉन ए, एन अपॉन बी इंटू वाई डैश इज इक्वल टू, तो वाई डैश इज इक्वल टू कितना मिल गया, माइनस बी बाय ए। एन गायब हो जाएगा, है ना। तो नाउ इक्वेशन y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस ए, आ गई इक्वेशन। आंसर नहीं मैच हो रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। माइनस बी से डिवाइड करो इधर तो कितना आएगा, माइनस वाई अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस वन। इसको इधर तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू टू, ये आंसर आ गया, है ना। तो लेवल 2, लेवल 3 सब सॉल्व कर दो। कहीं भी सब नॉर्मल सब टेंजेंट वर्ड लिखा हो तो उसको नहीं करना है।
चलो कुछ ये सॉल्व करके देखते हैं हम। कुछ भी भाई, क्यों। पेन पेपर के साथ रेडी हो जाओ। रेडी। 2 मिनट्स का टाइम रहेगा। एक काम, 2 मिनट सही है या कम है? कम है। ओके। तो फिर एक काम करते हैं। 2 मिनट 30 सेकेंड, अब सही है। फिर टेंजेंट नॉर्मल में हमें जल्दी करना है, टाइम बचाना है दूसरी चीजों के लिए। रेडी। ए ओके, चेक करते हैं। आया आंसर? सबका नहीं आया। सिंपल क्या करोगे, डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे, उसको किसके बराबर करोगे? -1/3 के। वहां से एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है सॉल्व करके। तो कंप्लीट कर दो। नहीं हुआ है, अभी होने वाला है, कर दो कंप्लीट।
ज्यादा समय लग गया। ए आंसर करेक्ट है। डीवाई बाई डी एक्स इतना आएगा, है ना। जैसे ही आएगा इसका स्लोप -1/3, दोनों को इक्वेट करोगे, इसको -1/3 के इक्वेट किया गया। जैसे इक्वेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बनेगा, तो यहाँ से हमें एक्स एक्स की वैल्यू, ये 3 वैल्यू आ जाएंगी एक्स की। 0, -3 और 3, है ना। अब जीरो ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते जीरो? क्वेश्चन में बोला है क्या? हाँ, अल्फा बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो लिया नहीं जा सकता, मतलब दो पॉसिबिलिटी, या तो -3 या +3। अब क्वेश्चन में डाल दो, एक्स की जगह -3 और एक बार +3, तो आंसर मिल जाएगा। और दोनों वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू इसमें डाल दो, आंसर आ जाएगा, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो बस यहाँ कैलकुलेशन में ज्यादा समय लग गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी? नेक्स्ट, बताओ। सी। ओके। ए। ए, और कोई आंसर? सी। सी। तो हमें पता है F1 क्या होगा, -2। एफ ऑफ -1 डराने के लिए दिए क्या है, वो जीरो है। इसका स्लोप निकाल दोगे, -1 आता हुआ दिख रहा है। इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू क्या कर दोगे, -1। वहां से एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इतना सा क्वेश्चन है ये। हम्म। तो आंसर चेक कर लेते हैं। सी आंसर करेक्ट है। माइनस की मिस्टेक हुई होगी कहीं। समझ गए ना, आसान क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल के। यस, चलो नेक्स्ट, बताओ आंसर। बी। ओके।
ओके, 40 सेकेंड रिमेनिंग। सबका आंसर आना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे सबका। तो सिंपल है, हमारे इसके परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना है, +1। तो इसका स्लोप कितना आना चाहिए, -1 इस पॉइंट पर। स्लोप कितना आएगा, 3x² प्लस ए। 1 डालेंगे तो 3 + ए, 3 + ए इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू -4। तो ये -4 आ गया। नाउ वैल्यू डाल दो, 1 1 + ए माइनस बी, ए -4 है, 1 -4 -3 -b। ये वैल्यू -5 आनी चाहिए, तो बी कितना आ गया, 2। ए -4 b 2। ए -4 b 2 आ गया, पॉइंट पुट करके देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है वहां। तो बोला है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द कर्व। कौन सा उस कर्व पे लाई करेगा, तो ये हमें सेटिस्फाई करा के देखना पड़ेगा। तो बी आंसर आ गया, बी सेटिस्फाई कर जाएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं? नेक्स्ट करें। करो। ये सब 1 1 मिनट वाले क्वेश्चन है। बी। अच्छा, x7/2 आ गया तो उसको मार्क कर दिया। एक बार पूरा सॉल्व करके देखो, यही आंसर है क्या, मुझे डाउट हो रहा है। केवल x की वैल्यू मिल रही है, इसके बेसिस पे आंसर मत लगाओ, क्योंकि एग्जामिनर ने भी यही सोचा होगा, जल्दी से टिक क्लिक कर दिया जाएगा। और भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जो उस पर लाई करेंगे। डी। आ गया सबका आंसर। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि एक्स सीधे 7/2 आ गया, तो आधे आंसर को सॉल्व करने, आधे सॉल्यूशन पे आंसर नहीं लगाना है। जरूरी नहीं वाई भी हमें मैच कर जाए। तो एक्स 7/2 आया, देन 7/2 को इधर डालोगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। देन टेंजेंट की इक्वेशन बताओगे, और उस टेंजेंट पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे दिमाग में होता है कर्व पे कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कभी कभी वो भी चेक कर लेते हैं। हमें क्या बोला है, ऑल्सो पास पैरेलल, द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू द लाइन ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन पास हो गई, टेंजेंट, ना कि कर्व। क्लियर, आसान क्वेश्चन है, बस धोखा देने वाला है थोड़ा। बताओ आंसर।
ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। नहीं है आंसर। कैसे आएगा ये समझ में आ रहा है। हाँ ये फिगर भी बनाया है। ऐसा कुछ हेलीकॉप्टर है, यहाँ पर गन लेकर खड़ा है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ से जो लाइन होगी वो उस पर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने नहीं किया, इस पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे, हमारा इक्वेशन क्या है ये। तो x को यदि मैंने a बोला तो y कितना आ जाएगा, a⁻³ + 7। नाउ इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वाली वैल्यू डाली जाएगी, तो यहां से स्लोप आ जाएगा किसका, टेंजेंट का। नाउ इसका और स्लोप मैं निकालना चाहता हूं, तो y2 - y1/x2 - x1, दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या करेंगे, -1। उससे क्या होगा, ऐसे ही किया होगा ना। हाँ अभी तक नहीं किया, आगे करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आएगा, जिससे एक ही वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। जैसे ये आएगा वो पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस निकाल देंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया, है ना, कि कभी भी नियरेस्ट डिस्टेंस बोला जाए या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाए तो क्या करना है, उस पॉइंट से उस कर्व पर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्मल। क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही शॉर्टेस्ट होती है। कहीं और बना के देख लो डिस्टेंस। जितना एंगल 90 से छोटा होगा उतना ही क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। 90 पर डिस्टेंस सबसे कम होती है। समझ में आया, सॉल्व कर लोगे, है ना, इसको सॉल्व कर लेना आगे। ना कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें, है ना, -1 किया, देन ऐसे सॉल्व किया, x की दो वैल्यू आ गई, फिर ये पुट पुट किया। कैलकुलेशन ज्यादा है क्योंकि वैल्यूज अच्छी नहीं दी है, कर्व भी पावर 3/2 में दिया हुआ है। बताओ, ये आसान लग रहा है, इसको सॉल्व कर दो। बी। ओके।
बी। पर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना बहुत आसान है इसमें, है ना। सीधे y की वैल्यू को डाल दो, इक्वल करो तो x कितना आ रहा है, +-2 आ रहा है ना, y 6 आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन कर दो, वो भी बहुत आसान है, डिफरेंशिएशन वैल्यू डाल दो, देन बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। है ना, तो ये तो फ्री के मार्क्स है मतलब, इस क्वेश्चन में तो ना कुछ भी ज्यादा मेहनत का काम नहीं है ना। बी आंसर सही है। ये बताओ। है आंसर। ओके, डी। डी। हम्म। ये लेवल 1 जैसे ही क्वेश्चन है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो समझ में, टेंजेंट नॉर्मल एक इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। इस पर यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम कर पाएंगे अच्छे से। हम्म। तो अब आइडिया मिल गया होगा। तो क्या करो, देखो लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 2, लेवल 3 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि और भी रोलेज थ्योरम है, लैग्रांजेस थ्योरम है, रेट मेजर है, इन सब के भी क्वेश्चन होंगे। पर फिर भी जितने क्वेश्चन मिले उनको कंप्लीट कर दो, उसके बाद समय जरूर बचेगा, तो उस समय में क्या करोगे, पीवाईक्यू वाली बुक ओपन करो और सॉल्व करना शुरू कर दो। टेंजेंट नॉर्मल अलग से दिया होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा, मैं दिखा भी देता हूँ। दिशा की बुक है ना। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नाम से होगा। तो पिछले 2021 से 25 में देखो, टॉपिक 1 पर बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। कि इस सेशन में एक पूछा, या 1 या 2। ये टॉपिक 1 क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, रेट मेजर, जो अभी हम करेंगे, है ना, कल या परसों में हम करेंगे। देन टॉपिक 2 पर पूछे गए हैं काफी क्वेश्चन, ये टेंजेंट नॉर्मल होना चाहिए। सबसे ज्यादा किससे पूछे गए हैं, टॉपिक 3। टॉपिक 3 पर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम में होगा। टॉपिक 2।
टॉपिक टू ही शुरू हो गया क्या? अच्छा, यहाँ से शुरू हो गया। टॉपिक टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन्होंने दिया है। एंड टॉपिक थ्री दिया है मैक्सिमा मिनिमा। टॉपिक फोर नहीं दिया इन्होंने। ओके, इन्होंने दिया ही नहीं है। हम्म। ओके देखो, वो दिशा वाली में नहीं है, उन्होंने टॉपिक वो खा गए। हाँ, तो ये बुक्स में है, इस पर जाना। ये वाला। MTG 21 ईयर जेई मेन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज। देखो है क्या। 23। अच्छा, ये वाला है क्या? अच्छा, इसमें भी चेक करते हैं। ये वाली बुक होगी है ना? हाँ, इसमें देखो टेंजेंट नॉर्मल है क्या, इसमें भी होनी चाहिए। ओके, पहले जो दिखाई थी उसमें 22 तक थे। 22 23 तक, यहाँ 24 तक हैं क्वेश्चंस। 2024 तक के क्वेश्चन है।
इसमें भी नहीं दिया है। सीधे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू कर दिया। नहीं दिया ना। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। मैं पीडीएफ सेंड करवा देता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैंने बोल दिया, पहुंच जाएगी। उसमें उसमें कुछ ही क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है अभी। यहाँ कहाँ गए? देखो, 255 से शुरू है। 255 से लेकर न्यूमेरिक वाले हैं, देन 296 तक। मतलब 41 को 42 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको सॉल्व कर देना। अभी सीट को शुरू करो, सीट को कंप्लीट कर दो, फिर देन इस पर जाना।